अजय राम मंदिर बढ़ गया ऐसे की तैसे में मंदिर बजाने वाले ना। ये जाट का मंदिर से क्या मतलब, ना मंदिर से मतलब ना मस्जिद से। वोट लेने के लिए हिंदू बना ले और फिर जाट बना के छोड़ दें। क्या कहना है सर? अब इनके बहका में ना आने का बहुत इन्होंने भगा दिया। बहुत की नहीं गलती हमारी, हम बहक गए थे, हमारे बच्चे बहक गए थे। अन्य एक जाट के पीछे तो 3-3 4-4 वोट है, अगले पिछले सबके डलवा ले, वो डलवा ले सबके मुनामनन देना। सरकार बिल्कुल गलती हमारी थी, हम ही बहक गए। मैं मेरी मूछ का बाल ले जाओ आरक्षण दूंगा। अब अमित शाह या तो आरक्षण दे दे या मूछ का बाल दे दे। किसी भी जाट कम से कम 50 वोट लेके जावे। हाँ तो मतलब मोदी जी को भारी पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों ना पड़ेगा। जैसे कि आए दिन कोई ना कोई आंदोलन होते रहते हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं मोदी राज में। ये होगा। ये होगा। हाँ कैसे कह सकते हो? कैसे, पहले रेल रोक दी के बहुत दिन हमने। कपूरपुर यहीं। 20 तारीख को होगा जी, 20 तारीख को होगा। इसी 20 तारीख हाँ, इसी 20 में होगा। हाँ इतने दावे के साथ कैसे? में ये दावे के साथ कहते हैं। हाँ क्या कारण है इतना दावा करने का? अरे आप ठीक है अब ज्यादा मत पूछिए आप मेरे से, आप किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए। जी, ताऊ, क्या कारण है? मतलब 20 तारीख को एकदम हो ही जाएगा? भाई कारण ये है कि बहुत दिन से तो हमारी मांग चल रही है जी। इस चीज़ पे, और सरकार का आखिरी समय है, समझिए नज़दीक आ गया, तो हम निर्णय तो ले रहे हैं। अगर हमारा कहना नहीं मानता तो मोदी जी को भारी पड़ेगी ये चीज़। जनता सरकार से ज़्यादा तंग आ गई, किसान बहुत परेशान है, उनका कोई भी महत्व नहीं है किसान का, तो किसान तो खत्म हो गया। अगर हमारा काम नहीं किया सरकार ने, हमारा काम नहीं किया तो हम नकार देंगे इस सरकार के लिए। हमारे लिए नहीं चाहिए ऐसी सरकार, या तो हमारी मांग हम पूरी करें। क्या कहना है सर? 45% वाला तो सर्विस पे जा रहा, और जिसके 80-85% वो घर रह रहा। क्यों रह रहा भाई? सीमा पे जाट लगा दें, जाटों को मरवाना। वहाँ जाट बटालियन चाहिए, सिख बटालियन चाहिए, और यहाँ देश में क्या चाहिए? दलित आरक्षण वाले। तो यही होगा और क्या होगा? तो सब में भगवान ने बराबर दिया। फौज में जाना बंद कर देंगे, आधार पर थोड़ी यहीं देखेंगे फिर क्या होगा। ये तो आरक्षण का, आप उनका दलितों का आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, अपना आरक्षण क्यों? बराबर सबको मिलना चाहिए। अभी आपने सब लोगों के अंदर बात सुनी, किसी जाति विशेष के लिए कुछ बोला उन्होंने? बताओ तो फिर हम किसी का विरोध क्या कर रहे हैं? हाँ तो ये सही कह रहा है ना। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि जैसे दूसरी जातियों का आरक्षण है वैसे हमें भी आरक्षण होना चाहिए। ये आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। कहने का तरीका गलत हो गया इनका, ये है बात इनकी। जैसे कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अमरिंदर जी, तो वो भाजपा में हैं, तो क्या वो ले पाएंगे? अभी तो कहीं नहीं है। कौन कह रहा भाजपा में? वो तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे। हमारा काम है मांग करना। अभी उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी ने कहा है कि मैंने नमक खाया जाटों का। सरकार कोई तो जब उन्होंने हमारा काम है मांग करना अपनी जाति के लिए, अपने पीएम के लिए, कोई भी मांग। क्या खबर वो भाजपा में, वो हमारा काम कर रहा है भाजपा में रह के फिर, और क्या? हमारा कहने से मकसद ये है मेरे वीरेन, सरकार गलत नहीं है, हम गलत नहीं बताते। बहरहाल ये हमारी मांग पूरी हो जानी चाहिए, आरक्षण में मिलना चाहिए। हमारे सारे को लिया आपको बताऊं बेटे, जब अजीत सिंह ने आरक्षण करवाया था, अजीत सिंह भी तो उसमें भाजपा में थे। हमारा काम है आरक्षण मांगना और अपनी मांगे पूरी कराना। सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, हमारा काम अपनी मांगों का, वो जायज मांगे हैं और वो लेकर आएंगे। बाकी इधर है लोग। तो क्या कहना चाहोगे इस पे जाट महासभा की पंचायत? हाँ, देखो जब प्रदेश में दे दिया तो सेंट्रल में देने में क्या हुज्जत है? और जब बर्दाश्त मतलब सरकार वादा करती चली आ रही है, कभी मोदी जी कहे मैंने नमक खाया जाटों का आरक्षण दूंगा, अमित शाह कहे मैं मेरी मूछ का बाल ले जाओ आरक्षण दूंगा। अब अमित शाह या तो आरक्षण दे दे या मूछ का बाल दे दे हमें अपना। चुनावी माहौल में तो वादे चुनावी माहौल में अगर ये तो है, अगर इन्होंने ना दिया आरक्षण तो उल्टा तो कर देगा जाट, इतना जाने हैं। सरकार भी जानती है कि जाट ये मेन मुद्दा है। अगर आरक्षण नहीं तो सरकार नहीं। अब जितने हमारे वही अभी युद्धवीर सिंह ने तुमने सुना कि हमारे जो वकील हैं, जितने सांसद हमने चुन के भेजे, और जो जाट कौम के हैं उन्हें तो अपनी बात उठानी चाहिए। अब क्यों चुना हमने इन्हें? वह इन्हें चुनने का मतलब क्या था? जब तुम अपनी कौम की बात नहीं उठा सकते तो देश हित का मुद्दा या और जनरल समस्याओं तुम क्या उठा लोगे यार? जब तुम अपने लिए नहीं कह सकते घर की बात नहीं। तो इन सांसदों को और जो मंत्री हैं सरकार में, उन्हें हम ये चेतावनी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, मशवरा भी दे रहे हैं कि समय रहते सुधर जाओ और सरकार की ओर सरकार की तरफ वकील बन जाओ इस जाट समाज के, और पैरोकारी करो। इनसे कहो जी सरकार नाम देंगे अगर इन्हें तुमने आरक्षण नहीं दिया तो।
नहीं, अगर जैसे अगर आपको आरक्षण नहीं मिलता है, अगले साल चुनाव है लोकसभा का, फिर क्या करोगे? तो हम तो नाबंदन देंगे ही ना। जी, विरोध, सरकार का विरोध, हमें आरक्षण नहीं देने के, हमारा लिया लिवा आरक्षण छीनना इन्होंने, हम विरोध करेंगे डट के। ऐसा तो नहीं है राम मंदिर पे ही वोट देना? जी राम मंदिर बढ़ गया ऐसे की तैसे में, हम मंदिर बजाने वाले ना। जाट का मंदिर से क्या मतलब? ना मंदिर से मतलब ना मस्जिद से मतलब, हम तो चलते ही चलते राम राम उससे काम चल जा। मोदी जी कहते हैं कि हमने जो किसानों के लिए सम्मान निधि दी है, इतना सम्मान किया किसानों ने। हाँ, किसान का तो सम्मान बहुत करा, आए दोगुने कर दे मोदी, दिखा दे। अरे इतने 1000 करोड़ रुपए गन्ने के दे दिए भैया, खरीदार तभी तो दे दिए। रोज पेपर में इसका ऐड कर रहे हैं कि गन्ने के इतने 1000 करोड़ किसान को भुगतान कर दिया। भाई लेने के 1 साल के बाद भुगतान कर रहे हो, किस चीज की शाबाशी भाई? कोई पूछने वाला है नहीं, उनके पास तो जा नहीं सकते। अब आप हमारी खबर पहुंचाओ भाई, हमारा गन्ना लेने के बाद ही भुगतान दिया है, पूरा साल बीत गया, अब भुगतान देख के यूँ कह रहे थे अब इतने करोड़ रुपए भुगतान दे रहे हैं। नहीं, जैसे कि बिलाई जैसी बहुत सारी का बकाया भी है अभी। कहना था कि 14 दिन में गन्ना पेमेंट हो, तो वो हो पा रहा है? अजी 14 दिन में भला, पूरा साल के बाद नहीं यार। 1 रुपया ब्याज का तो जिक्र छोड़ दो, कोई कहने को तैयार नहीं। पूरा साल बीत गया, अभी तक पेमेंट मिलने को तैयार नहीं। सारी यूनियन और सारे किसान धरने पे बैठ रहे हैं रोज जाकर। लगातार देश में किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ था पीछे। अराजकता फैली हुई है, किसान की आमदनी दोगुने करने पर। गलती सरकार की नहीं, गलती हमारी। हम बहक गए थे, हमारे बच्चे बहक गए थे। अन्य एक जाट के पीछे तो 3-3, 4-4 वोट है, अगले पिछले सबके डलवा ले, वो डलवा ले, सबके मुनाबनन देने सरकार। बिल्कुल गलती हमारी थी, हम ही बहक के कहीं ना कहीं भाजपा में चले गए थे। जाट का गाँव में, हर गाँव में अच्छा प्रभाव है, अपने के साथ साथ 4-10 वोट 20 वोट जोड़ कर रखता है, तो जाटों की सुनी जाएगी, तो जाट भी उसके बारे में सोचेगा। तब आप क्या कहना चाहोगे? बस यही मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कह रहा भैया मैं भी। हाँ, हमारी अपनी निजी मांग है, अपनी जाति के लिए है, ना कि किसी हिंदुत्व के मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना कुछ। ये तो अपनी निजी, अपनी जाति के लिए आरक्षण के मेन मुद्दा। राम मंदिर पे ही वोट नहीं दोगे आप? राम मंदिर अलग मुद्दा हो गया भाई, राम मंदिर अलग मुद्दा हो गया। वो उसके लिए तो वोट पिछले 10 साल से दे भी दिए हैं, उस मुद्दे, वो तो मुद्दे अलग हो गए। मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट का आरक्षण क्यों खत्म करा दिया हमारा? सरकार की देन नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मंदिर आस्था में तो जाट कभी रहता ही नहीं। हमारा मंदिर खेत, हमारा मंदिर हमारा घर, और इसी के आधार पे हम लोग कहेंगे कि आप हिंदू विरोधी हो, जाट हिंदू विरोधी हैं। नहीं, जाट हिंदू विरोधी नहीं है। फैसले का स्वागत करते हैं। सुनिए, जाट हिंदू विरोधी नहीं है, जाट ना जाति विरोधी है। जाट हर जाति के, हर समाज की मदद करने वाला वो आधार जाति है, जो कि ये सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है। जाट को महान देवता वैसे नहीं पुकारा हिंदुस्तान की 36 बिरादरियों ने, इसको महान देवता का उपाधि दी गई है। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर कीमत पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और ये आरक्षण हम लेकर रहेंगे। ये इस सरकार ने लग रहा है कि जिस तरह से मतलब आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भटक नहीं गया जाट? ना, कहीं नहीं भटकेगा जाट, ये धोखा है। हाँ जी, जाटों की मांगे पूरी, आगे भी साथ रहेंगे। भटक गया था, अब तो वापस आया घर अपने। अब तो जाट वापस आ रहे हैं अपने घर। भटक गया था, हाँ भटका लिया था, बहकावे में आ गया था। अब नहीं आने का भैया। हिंदू मुस्लिम के और किसी के उसके ना विकास की बात कर रहे हैं, ना नौकरी की बात कर रहे हैं, ना किसी और चीज की बात कर रहे हैं। बस मंदिर मस्जिद में लगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करें। चुनाव से पहले कोई एक लॉलीपॉप और दे दिया जाएगा, उसमें खुश हो जाओगे भैया? बिल्कुल बकाये में नहीं आने के, बतेरा करके देख लिया इन्होंने। वहाँ करना चाह रहे थे राजस्थान में, कहाँ हरियाणा में करना चाह रहे थे। नाम आप समझ गए जाट, कह दिया भैया आप दूर रहेंगे इस झगड़े से। हम लड़ने के लिए हम, मरने के लिए हम, और फिर बाद में बना दे जाट। जब हो उस पर बैठे, उस पर हमारी बहनों के साथ अत्याचार होया, उनके साथ मेडल और वो वापस करने को तैयार थी। जब धरने पर बैठे तो बना दिया उन्हें जाट। जब उस पर गाजीपुर बॉर्डर के धरने पर बैठे तो उन्हें ये परजीवी हैं और किसान जी भी हैं, और ये तो अलग पर जाती है, तो जाट ही जाट हैं। जब इनका पेट भरे, कमा का खुलाओ इन्हें, तो बहुत अच्छा, तब तो ठीक। अन्य तो फिर अलग जाट कर दें। ये वोट लेने के लिए हिंदू बना लें और फिर जाट बना के छोड़ दें। क्या कहना है सर? अब इनके बहकावे में आने का बहुत इन्होंने भगा लिया, बहुत धोखा दे लिया। काम खत्म हो चुका है। ये तो इनके एजेंडे में था ना, इन्होंने अच्छा कराया। ये तो इनका मतलब करना चाहिए थे ना। ये तो इसके इन फैसलों को तो कोई विरोध ही नहीं कर सकता, पूरे देश में कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन अलग ये किसान से मतलब, किसान के जो मुद्दे हैं और जाट के जो अपने मुद्दे हैं, इनकी बात हुई, इससे रिलेटेड ये आज मीटिंग हुई है। आज ये जो है मसला हमारे आरक्षण को लेकर था, जो पिछले थोड़ा समाप्ति हो गया, समाप्ति हो गया था।
ताऊ लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री इतने अच्छे और इतने ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक बने ही नहीं, उस पर क्या कहना है? अच्छा देखिए, जो आज हमारे देश को जो प्रधानमंत्री मिले वो ऐसे प्रधानमंत्री मिले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। ऐसा झूठा और ऐसा धोखेबाज और ऐसा कलाकार नाटकबाज आदमी हमें और कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। ये पता तब चलेगा जिस दिन ये सरकार हटेगी और इस सरकार ने क्या कर रखा है और क्या कर रखा दे रखा है। सारे रोजगार, सारी व्यवस्था, प्रधानमंत्री देश में कोई भी आपत्ति आती है, आंदोलन हो रहा है, मुसीबतें आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी विदेश में वो कर रहे हैं, तो पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, या हम जो है दौरे करेंगे विदेशों के, हैं बताइए। तो ये हमारी समझ से बाहर है।